सर शेयर हो रही है। हाँ हो रही है शेयर। बताइए क्या इशू है। हाँ जी। सर जी जी बताइए। ये जो आइकन वाला आ रहा है ना, ईमेल वाला, इसका हाँ। टेक्स्ट से ऊपर आना चाहिए और पासवर्ड इधर आना चाहिए। ये सर सेट नहीं हो रहा मुझसे। आइकन आ रहा है ईमेल वाला, या आपने कहीं से टेम्पलेट उठाया है या क्या किया है? नो सर, सर मैंने लिखा है, कोड लिखा है इसका। तो आप बूटस्ट्रैप इंडियन क्यों से। इस्तेमाल कर रहे, क्यों इतना खप रहे हो? सर बूट क्या चीज़, सॉरी? बूट स्टेप नहीं है सर। हाँ दिखाऊं हाँ। आपको कोड? हाँ दिखाओ, कोड दिखाओ। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए अपना हनान। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। हम लारावेल पढ़ रहे हैं, PHP लारावेल। बूटस्ट्रैप में ये चीज़ें बिल्ट इन मिल जाती हैं। ओके सर। दिखाएं मुझे क्या सीन है, मुझे इशू दिखाएं पहले आप। सर ये सेकंड वाला आ रहा है ना, ईमेल वाला। हाँ। हाँ सेकंड वाला ईमेल वाला आ रहा है। जी उसमें सर। इशू क्या आ रहा है आपको, कि आप इशू चाह ये रहे आ हो रहा है कि? कि सर ईमेल वाला जो मेरे पास वो जो बट टेक्स्ट है ना, वो ऊपर शो होना हम्म चाहिए। वो नीचे शो हो रहा है। वो नीचे ही शो होगा ना बेचारा। वो देखो, वो लेबल आपने लगाया हुआ, वापस जाए। इधर सर। हाँ, वो लाइन नंबर 63 पे लेबल लगाया हुआ है आपने, ईमेल वाला ना। जी सर। हाँ, इसको कॉपी करके ऊपर ले जाए, ऊपर शो होना चाहिए। इसको इधर ले जाऊं, ग्रुप के हाँ, नीचे वाले में, नीचे। ग्रुप के नीचे, हाँ बिल्कुल। अगर आइकन हो, बेसिकली आइकन भी इसके साथ लगना चाहिए। अब ये लेबल को उठा के ऊपर लेके जाएं। तो जो वो फॉन्ट ऑसम का आपने आइकन लगाया हुआ है ना, आप इस लेबल जी के सर। अंदर लगाएं। और आपने ये, आप बहुत पीछे, आपने लारावेल प्रैक्टिस नहीं किया है हनान। जी सर, किए मैंने। तो फिर ये सर क्यों मगर दिखा रहे हैं मुझे? लारावेल दिखाए ना। सर इसको लारावेल पे सर मैं कन्वर्ट करूंगा। अच्छा, कोशिश करें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया करें यार। ओके सर। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई मसला मसाइल है, अपने ग्रुप में मैसेज करते हैं यार जल्दी से। अपनी क्लास के बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं यार। अच्छी खासी मेरी क्लास है, बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ के। ग्रुप में मैसेज करते हैं जल्दी से क्लास ज्वाइन करने का। सर मैंने भी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, मैं आपको दिखाऊं? जी जी दिखाएं दिखाएं शान भाई। ओके, मैं स्क्रीन शेयर। सर सबसे पहले ये मेरा एडमिन पैनल है, एक तो मैंने बनाया वाह जी अपने वाह लिए। शियान, क्या बात है। ये सबसे पहले डैशबोर्ड आएगा जिसके अंदर ये टोटल प्रोजेक्ट्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट, ऑर्डर डिटेल्स। हम्म फिर यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। हम्म। यहाँ से क्लाइंट्स मैनेजमेंट है। ठीक है। ये सर्विस मैनेजमेंट है। यहाँ से मतलब सर्विसेज जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो होंगी। हम्म। प्रोफाइल्स मैनेजमेंट है। बहुत आला। ये सेटिंग में सर यूजर का मतलब पासवर्ड वगैरह मैनेजिंग यहाँ से होगी। ये आपने सारी CSS खुद की हुई है? जी। बहुत आला। कोशिश करें कि सर ना, बिल्ट इन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, मैंने सर वो आपको ज्यादा फायदे बूटस्ट्रैप देंगे। बूटस्ट्रैप भी यूज की हुई है। हम्म बहुत अच्छा, अच्छा, ये बहुत अच्छा किया। अब ये मेरी वेबसाइट है। आपकी स्क्रीन स्टॉक हो गई है। स्टक हो हाँ गई है? बिल्कुल, अब आइए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। जी, ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होम पेज, सॉरी। हो रहा है सर शो? हाँ बिल्कुल हो रहा है। सर ये इस तरह से एक अलर्ट आता है।
वेरी गुड, बहुत आला। फिर ये सर अबाउट अस का पेज है। हम्म, बहुत अच्छे किया हुआ है। सर ये मैंने यहाँ पे PHP का फंक्शन लगाया कि ये देखें, अगर ये प्रोफाइल है तो इसका ये खुल जाएगा इस तरह से कुछ। हम्म, ये देखें इस तरह प्रोफाइल मेरी आ गई। ये मैंने पेजेस नहीं बनाए सर, ये मैंने PHP का यूज करके किया है। सेम पेज खुलेगा लेकिन डाटा ये उस प्रोफाइल का फैच होगा जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। बहुत आला। फिर ये सर सर्विसेज का, इसके बाद नीचे पेज आ जाता है। ये वाला सर्विसेज का पेज आएगा अभी। हम्म, बहुत आला, बहुत अच्छे किया हुआ है। इसको ना आप लारावेल में यहाँ पे भी कन्वर्ट इसी कर। तरह जी, मैं इसको करूंगा लारावेल, मैं भी सीख लूंगा फिर यहाँ से मैं लारावेल में कन्वर्ट कर। ये भी मैंने ये वाला फंक्शन लगाया है कि मतलब जिस पेज एक ही है लेकिन जिस सर्विस पे क्लिक करूंगा ना उसी का डाटा फैच होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया हुआ है। भाई प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतने एक्सपर्ट बनेंगे माशाल्लाह। बहुत जी अच्छा सर। किया हुआ है। अच्छी, अच्छी। अह, बाकी अभी कुछ पेज अच्छा, रहते हैं होने वाले। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है अभी। ये हर चीज कंप्लीट हो गई है सर। बहुत आला माशाल्लाह, बहुत अच्छे किया। कोशिश करो कि ना बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन, बूटस्ट्रैप टेलविंड फ्रंट एंड का जो भी है उसके ना बिल्ट इन फीचर्स को इस्तेमाल करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जी सर, मैं वो यूज करता हूँ। मैंने टेलविंड ट्राई किया था एक पेज के अंदर, तो हम्म, पहले तो ठीक चल रहा था, फिर उसके बाद ना एरर इनको आ गया मिक्स तो वो नहीं करना है, इनको मिक्स नहीं करना है। टेलविंड वो को मिक्स अगर हो करना गया। है तो उसको डिफरेंट रखे, लारावेल को बूटस्ट्रैप को करना है तो उसको डिफरेंट रखे। जी अच्छा जी, दीदार भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? एनी क्वेश्चन, कोई मसला लास्ट लेक्चर से वालेकुम सर, रिलेटेड? कैसे सर? ठीक ठाक है सर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर ठाक। सॉरी सर, आज थोड़ा ट्रैफिक में फंस जाता तो वैसे लेट हो गया सर। अच्छा, आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अभी थोड़ी देर में एक टीचर आएंगे, वो ना ट्रायल देंगे थोड़ा सा क्लास का, ठीक है। नई हमारी हायरिंग चल रही है टीचर्स की। तो कंपनी में हमारे जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट सारे बिजी हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिस वजह से हम कोई आउटसोर्सिंग से टीचर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ट्रायल लेंगे क्लास के अंदर, तो फाइनली बताइएगा कि उन्होंने कैसा पढ़ाया और क्या सीन है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आएंगे, अभी हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम दोस्तों क्या पढ़ा था, मुझे ये बताइएगा। सर लास्ट टाइम आपने शायद लारावेल की इंस्टॉलेशन करवाई थी पूरी। इंस्टॉलेशन करवाई थी और एक अथेंटिकेशन सिस्टम भी करवाई थी, जहाँ तक मुझे याद है। सर आपने अथर्नाट लॉगिन और साइन अप सिस्टम बनवाया था। सब सिस्टम हमने बनाया था इसके अंदर। लेट्स सी, क्या नाम था हमारे, क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम, ओके वेरी गुड। CMS के नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था। सॉरी, अच्छा जी, अच्छा जी, लेट्स सी वन सेकंड। ओके ओके ओके, अच्छा स्टार्ट करते हैं जी हमारे टॉपिक को लेकर। लेट्स सी, हमारा, मैंने आपको दो चार चीजें ऑलरेडी समझाई थी, ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऑलरेडी समझाया था। अच्छा, अब हमारा जो प्रोजेक्ट में एक दफा रन कर लूँ, एग्जाम मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसी प्रोजेक्ट के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर वक्त मैं इसी से स्टेप से आगे लेकर जा रहा हूँ इसको। अच्छा, अच्छा जी, अगर हम अपने प्रोजेक्ट की बात करें, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई बिफोर लॉगिन जस्ट लॉगिन का पेज होगा, और आफ्टर लॉगिन डैशबोर्ड, पेशेंट, डॉक्टर्स और स्पेशलिटीज और अपॉइंटमेंट्स और यूजर मैनेजमेंट एंड
सेटिंग्स वगैरह का पेज होगा। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इंशाल्लाह ताला रूट्स को डिस्कस करने वाले हैं। रूट्स को डिस्कस करेंगे एंड इसके अंदर हम व्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों व्यूज की। ठीक है, जो फ्रंट एंड आपको शो हो रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड आपको शो हो रहा है, वो क्या है? वो बेसिकली आपका व्यू है। अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट दिस वन, और मैं एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से बंद कर देता हूँ, काफी कुछ खुला हुआ है। मैं एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से बंद कर देता हूँ और वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इस वक्त जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, दैट इज आवर फर्स्ट व्यू। ठीक है, ये मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो हमें कमांड ने बिल्ट इन एक व्यू बना के दे दिया, जिसको हम लॉगिन पेज कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ऊपर कमांड वगैरह भी सब कुछ समथिंग दे दिया था जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, अच्छा हाँ बिल्कुल, लारावेल आज से स्टार्ट है, बल्कि क्लास लेक्चर में हमने कर दी थी आज, लेकिन हमने काफी कुछ बेसिक से ही भी पढ़ना है। ये रजिस्टर्ड का व्यू था, ये वापस लारावेल पर आता हूँ तो ये हमारा मेन पेज था। ठीक है, अब व्यूज की अगर बात करूं तो फ्रंट एंड आपको जो शो हो रहा है दैट इज व्यू। व्यू का फोल्डर कौन सा होगा? व्यू का फोल्डर दोस्तों होगा रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, व्यूज के साथ। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर जो कि हमारे जितने फोल्डर्स होंगे वो व्यूज के फोल्डर होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं डैशबोर्ड की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये गौर से देखिएगा, अगर मैं डैशबोर्ड की बात करता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूं, मैं अपने पास इसमें फोल्डर बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर फोल्डर बना लूं या फोल्डर के बगैर बना लूं, चले मैं विदाउट फोल्डर बना लेता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड, जब भी मैं व्यू बनाऊंगा कीप इन माइंड मैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी बनाऊंगा। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली दिस इज द व्यू। व्यू की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? डॉट फाइल का नेम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। मैं यहां पर लिख देता हूं H2 के अंदर डैशबोर्ड। ठीक है, मैं इसके अंदर डैशबोर्ड लिख देता हूं। अभी आप भूल जाएं कि मैंने कोई लॉगिन सिस्टम बनाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाए, भूल जाएं कि मैंने कोई लॉगिन सिस्टम बनाया हुआ है, जस्ट इसकी तरफ ध्यान दें। अब इस व्यू को मैं अपने पास लेकर आना चाहता हूं। यहाँ पर मैं रिसर्च कर रहा हूं तो देखें, रिफ्रेश कर रहा हूं तो वही कुछ नहीं रहा। और अगर मैं यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिख रहा हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर मैं खाली डैशबोर्ड लिख देता हूँ फिर भी कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट कैसे करूंगा? रूट्स में आऊंगा, वेब डॉट पीएचपी में आऊंगा और यहाँ पर अपना एक रूट बना लूंगा। रूट आप लोगों ने पढ़ा था ना, गेट पोस्ट डिलीट, उनमें से मैं गेट लिखूंगा यहाँ पर, गेट स्लैश डैशबोर्ड। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं डैशबोर्ड यानी कि यहाँ पर डैशबोर्ड लिखूं तो एक फंक्शन चले, उस फंक्शन के अंदर मेरा जो है रिटर्न आ जाए। ठीक है, और वो रिटर्न क्या होगा? वो रिटर्न मेरा व्यू होगा। ये व्यू का फंक्शन क्या करता है? ये व्यू का फंक्शन आपके प्रोसेस को इस फोल्डर तक ले जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर तक ले जाके मैं डैशबोर्ड लिख देता हूं। अब ये देखिएगा, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरे सामने डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर ये देखिएगा, अच्छा जी, वो कह रहा है कि गेट डिफाइन नहीं है, व्हाट इज दिस, सॉरी, यहाँ पर डबल कॉलन आएगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास डैशबोर्ड की स्पेलिंग ठीक है, BOARD होता है, BOARD। रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी ये डैशबोर्ड आ गया। समझ आया? समझ आया दोस्तों? क्लियर है? दीदार भाई, सलमान, क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। कि मैंने अपना पहला रूट बनाया है, मतलब कि अगर मुझे
कोई और फाइल चाहिए है, मैं रीडमी को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। किधर है ये रीडमी वाली फाइल मेरी, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर ये मेरी रीडमी की फाइल है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। एंड यू कैन सी दैट कि अगर मुझे यहाँ पर स्पेशलिटीज का कोई रूट चाहिए, पहले मैं सिंगल यानी कि सेटिंग्स को बना लेते हैं। अगर मुझे सेटिंग्स का कोई टेबल बनाना है तो आई विल क्रिएट हियर फर्स्ट व्यू, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं रूट लगाऊंगा, रूट गेट स्लैश सेटिंग्स फंक्शन, ओके, एंड ये आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। उसके बाद रिटर्न व्यू एंड यहाँ पर सेटिंग्स, ओके। अब सेटिंग्स के साथ आपको डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगाने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट कर लेगा। मैं लेट्स सी, मैं दोबारा आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेटिंग्स, तो यू कैन सी फिलहाल सेटिंग्स वाले टेबल पेज में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेटिंग्स, तो यू विल सी ये सेटिंग्स आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? आगे चलें? ठीक है, जी सर आगे चले। अच्छा अब आगे इसको बोलते हैं बेसिकली डायरेक्ट रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स बेसिकली आपकी वेबसाइट के यूआरएल्स होते हैं, यहाँ आप समझ लीजिए यूआरएल्स होते हैं, यहाँ लिंक्स होते हैं, ठीक है। और इन रूट्स को हम दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट थ्रू व्यू, या फंक्शनैलिटी डालने के लिए हम थ्रू कंट्रोलर इसे कर लेते हैं। कंट्रोलर क्या होता था मैंने आपको बताया था, एमवीसी को मैंने यहां पर कहीं पर एक्सप्लेन किया था। इसके मुताबिक जो हमारा कंट्रोलर होता है वो बैकएंड रिलेटेड फंक्शंस को चलाता है, ठीक है। मैं इसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ फॉर कंट्रोलर PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और आगे कंट्रोलर की कमांड, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं पेजेस बना रहा हूं तो मैं यहाँ पर पेजेस कंट्रोलर लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम इस कमांड को यहाँ पर चलाते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ जी PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को मैं पेजेस कंट्रोलर का नाम दे के एंटर कर देता हूँ। यू विल सी कि पेजेस कंट्रोलर का नाम जब दिया तो HTTP में ये पेजेस कंट्रोलर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास मेरा ये वाला व्यू इस कंट्रोलर से कॉल हो, तो मैं यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम डैशबोर्ड रख देता हूं, ठीक है। और यहां पर स्टिल मैं व्यू को कॉल कर लेता हूं, और व्यू का नाम मैं डैशबोर्ड जो कि है ऑलरेडी, मैं वो कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये जो ये वाला रूट है कि मेरा ये वाला फंक्शन कॉल करे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहां पर आया, यहां पर आके यूज ऐप रिवर्स स्लैश HTTP फिर रिवर्स स्लैश कंट्रोलर्स फिर रिवर्स स्लैश, ठीक है, रिवर्स स्लैश, फिर उसके बाद मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है? पेजेस कंट्रोलर, क्लियर। अब ये मेरा कंट्रोलर कॉल हो गया, मैं इस कंट्रोलर के अंदर को यहां पर कॉल करूंगा, ठीक है, दिस वन। मैं यहां पर लगाऊंगा बड़ी ब्रैकेट्स, और मैं यहां पर अपने कंट्रोलर का नाम लिख देता हूँ। ये जो ऊपर तरीका दिया हुआ है ये भी ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी ठीक है, क्लास, ओके, ठीक है, एडमिन डैश डैशबोर्ड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पेजेस कंट्रोलर मेरा ये कंट्रोलर है, ये नाम बेसिकली मेरे इस
फंक्शन का नाम है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर डैशबोर्ड लिख देता हूँ, तो ये देखिए ये डैशबोर्ड आ जाता है। इसके आगे मैंने आप एक नेम भी दिया है, ये वाला मैंने लिखा जी एडमिन डैशबोर्ड, या इसको खाली डैशबोर्ड कह देता हूँ। ये क्या है? ये बेसिकली मेरे रूट का नेम है। इसका जादू मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ फॉर डैशबोर्ड, ठीक है, फॉर दिस वन व्यू दिस वन। दिस वन क्लास, ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग्स, ठीक है। ये सेटिंग्स क्या है? ये सेटिंग्स मेरा ये वाला फंक्शन है, ठीक है, और मैं इसको नेम दे रहा हूँ। नेम आपने लाजमी देना है, अगर ये ना भी देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन इसका जादू मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ये रूट क्या है? फॉर डैशबोर्ड, और ये रूट क्या है? फॉर सेटिंग्स। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? दीदार भाई, हनान, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो ये पूछिए। जो आपने पेजेस कंट्रोलर के जो आपने कमांड लगाई थी ना सर, ये एक दफा से दोबारा बता दें। सर एक दफा कौन सी रिवाइज command? करते थोड़ा। मैं हाँ। रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको ना ओवरऑल को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे अब ये स्पेशलिटीज का पेज दोबारा से बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ रूट्स के अंदर, व्यूज के अंदर आऊंगा। व्यूज के अंदर पहले मैं स्पेशलिटीज की स्पेशलिटीज डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ। अब मुझे अपने इस व्यू को कॉल करना है, तो व्यू को कॉल करने के लिए स्टेप वन क्या होगा? मैं यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन दिस वन, रिटर्न करूंगा व्यू के अंदर दिस वन, ठीक है। और यहां पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंट्रोलर को कॉल कर लिया, अगर ये मेरा फंक्शन किसी और कंट्रोलर में होता तो मैं यहाँ पर किसी और कंट्रोलर को कॉल करता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रूट गेट, कंट्रोलर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्पेशलिटीज बड़ी ब्रैकेट्स पेजेस कंट्रोलर क्लास, ओके, एंड दिस वन। फिर उसके बाद नेम, और इस नेम को मैं फिर दोबारा से स्पेशलिटीज कह देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ और स्पेशलिटीज। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आके ये रूट ओपन करता हूँ तो यू विल सी दैट कि मुझे मेरा स्पेशलिटीज वाला व्यू दिखा रहा है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? मुझे जितनी दफा कहेंगे मैं रिपीट करूंगा, लेकिन मुझे क्लियरिटी सर चाहिए यहाँ। सर मैं वो अपने कमांड उसमें हम्म, सर मैं पूछिए अपने पूछिए। टर्मिनल पर मैंने डाला PHP आर्टिसन सर्फ, तो वो आर्टिसन बोल रहा है कि नो डज इजंट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कमांड या कुछ ऐसी चीज। आपने लारावेल इंस्टॉल की भी है? इंस्टॉल किया था, कंपोजर भी इंस्टॉल किया था, मगर फिर भी नहीं आ रहा। लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है? उस प्रोजेक्ट के अंदर टर्मिनल खुला हुआ है? जी प्रोजेक्ट के अंदर अगर टर्मिनल खुला है फिर ये कमांड चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। सर वो कमांड जो है ना वो आप चैट पे डाल देंगे सर, क्योंकि मैं साथ साथ कर रहा हूँ जो आप करते जा रहे हैं ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं डालता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और आगे जो भी कंट्रोलर का नेम वो कंट्रोलर, जस्ट ये लीजिए। अच्छा, कोशिश करें कि कंट्रोलर का नाम जिस तरह मैंने रखा है ना सीक्वेंस, उस तरह सीक्वेंस रहे। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? कोई मसला मसाइल है तो पूछ लीजिए।
सर ये जो आपने कमांड बताई थी इसके बाद मुझे आर्टिसन सर्व चलाना पड़ेगा? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो आर्टिसन सर्वर आपने एक दफा चला लिया, आपके प्रोजेक्ट को रन कर रहा है वो। जी क्लियर, आगे चलें दोस्तों। जी सर, आगे चलें सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी एक टीचर आए हैं, वो ट्रायल देंगे कोई 2-4 मिनट का, तो आप काइंडली जरा मुझे एक दफा ट्रायल लीजिएगा। मंथ स्टैक का ट्रायल है वैसे तो, वो मुझे बताइएगा, ठीक है? पहले हम इनका ट्रायल ले लें, ठीक है दीदार में? जी सर, लेकिन सर मुझे मर्ज टेक का कोई आइडिया नहीं है सर। तो कोई बात नहीं, बस उनका मेथड ऑफ वे ऑफ टीचिंग देखना है आपने। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फाइक भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम फाइक भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है फाइक भाई, अपना कोई बस 5 से 7 मिनट का ट्रायल लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन अपनी शेयर कर दीजिए। सिर्फ 5 से 7 मिनट का? हाँ बस ठीक है, 5 से 7 मिनट का ट्रायल होगा। चलो स्टूडेंट्स ठीक भी है। हैं क्लास में, और जो है बस जरूरी नहीं है कि पूरा टॉपिक कवर करें, बस आप देख लीजिए टॉपिक। यानी कि अभी तो ज़्यादा थ्योरी बताऊंगा मैं, नोट जेएस से रिलेटेड। क्या कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं? प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों हो जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक हो गया सर। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके। ये सारी मेरी ना स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको नज़र आ रही है सही से? जी चले जी। अच्छा, तो हम बैकएंड सीरीज अपनी स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले कि हम वर्किंग विद सर्वर्स, क्योंकि हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे, तो अब सबसे पहले जानते हैं कि सर्वर्स होते क्या है। ये चीज़ हम जानेंगे। हम देखेंगे एपीआई क्या होती है, नोड जेएस क्या होती है, और वर्किंग विद नोड जेएस किस तरीके से होती है। इस डायग्राम की तरफ आ जाए। हम पहले देखते हैं कि सर्वर्स क्या होते हैं। आपने रिएक्ट पढ़ लिया, आपको क्लाइंट साइड के बारे में पता है। आपका वेब ब्राउजर होता है, वो क्लाइंट साइड पे कोड रन होता है। अब जब आप किसी एपीआई या किसी डेटाबेस की तरफ, किसी सर्वर की तरफ आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर आपके ना जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो जाती है एक सर्वर के पास। उस सर्वर के अंदर ना एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है। वो आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ता है, उसको समझता है, फिर उसको ना प्रोसेस करता है। अब सर्वर के ऊपर ये प्रोग्राम रन हो रहा है, वो जाके डेटाबेस से भी बात वगैरह कर सकता है। लेट्स से कि मैंने फेसबुक पे लॉगिन करना था, मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखा। वो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एज इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा, वो सर्वर के पास जाएगा, और वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो उधर से उसको निकालेगा और वो डेटाबेस के पास जाएगा। वो उसे कहेगा कि ये क्रेडेंशियल्स है, यूजर नेम और पासवर्ड है, जो इससे मैच करता है यूजर, उसका डेटा मुझे दे दो। फिर जो ये प्रोग्राम है ना, ये क्या करेगा कि ये एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाएगा। उस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर ना आपकी जो होगी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी। अब ये जाएगा ब्राउजर के पास, और जो ब्राउजर है ना वो उसको आपको वेबसाइट बना के दे देगा। अब जो आपका ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर के अंदर होता है एक V8 इंजन। उसको आप एक कंपाइलर समझ सकते हो, हर लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है, उसको कंपाइलर समझ सकते हो। V8 इंजन क्या पावर रखता है, वो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने की पावर रखता है, और फिर वो आपको ना इस तरह आउटपुट आपका शो होता है। अब जब हमें सर्वर से, अब जो सर्वर के ऊपर ये जो प्रोग्राम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का मैंने बताया ना, ये होता है बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये चीज़ बनती है, और फिर ये आपके यानी कि ना सारा काम वगैरह करता है सर्वर साइड के ऊपर। अब ये किन किन चीज़ों पे बन सकता है? ये PHP पे बन सकता है, ये पाइथन पे बन सकता है, लेकिन हम बात करेंगे नोड जेएस की। अब नोड जेएस है क्या? मैंने आपको बताया कि क्लाइंट साइड जो है ना ब्राउजर, उसके ऊपर ब्राउजर के अंदर होता है, क्रोम के अंदर होता है V8 इंजन। इसी तरह फायरफॉक्स का अलग से इंजन होगा, उसका नाम मेरे ख्याल में स्पाइडर मंकी है, जो भी है। अब एक बंदा आया रायनथाल, उसने क्या किया, उसने ना, अब जो जावास्क्रिप्ट थी ना, यानी कि उसका रन टाइम इन्वायरमेंट था सिर्फ और सिर्फ वेब ब्राउजर, ठीक है। उसने क्या किया, वेब ब्राउजर में से V8 इंजन को निकाला, जो कि क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। उसने उसको ना बाहर निकाल दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर, और वो यानी कि ब्राउजर के बाहर अब जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। उसका नाम रखा नोड जेएस। अब नोड जेएस यानी कि कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं है, नोड जेएस सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो कोई लैंग्वेज नहीं है। अब नोड जेएस से हम करते क्या क्या है,
Node.js से हम वेब सर्वर बना सकते हैं। एक सर्वर जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रिस्पॉन्स में भेजता है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। और जो एक API का सर्वर बना सकते हैं। API क्या करती है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसके लिए मैंने प्रोडक्ट रेडी किया, अब वेबसाइट बना दी, अब वो कह रहा है कि मुझे उसका ऐप भी चाहिए। अब ऐप के लिए मैं, अब जो मैंने सर्वर बनाया था, वेब सर्वर बनाया था, वो तो सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को वो रिस्पॉन्स में भेजता है। लेकिन मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड या iOS के ऊपर मैं HTML CSS वगैरह तो नहीं ना चला सकता, तो मुझे डेटा भेजना पड़ेगा। उसके लिए क्या मैं अलग से सर्वर बनाऊंगा? नहीं, हम एक सर्वर बनाते हैं जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स नहीं भेजता, वो सिंपल जेसन में या XML में डेटा भेजता है। जेसन एक डेटा का फॉर्मेट है, वो डेटा भेजता है। अब वो वेब ब्राउजर में भी भेज सकता है, वो मोबाइल में भी भेज सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं API। अब 90% जो Node.js का यूज़ है ना, वो होता है आपकी API के लिए। आप उसे API ही बनाते हो। अब Node.js की हमें समझ आ गई कि Node.js क्या है। Node.js कोई लैंग्वेज नहीं है। Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। उससे हम क्या बनाते हैं, हम वेब सर्वर्स बना सकते हैं, हम APIs बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब Node.js को हमने इंस्टॉल कैसे करना है? अगर आपने React के ऊपर काम किया हुआ है तो आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड होगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप nodejs.org पे आए, इधर से इसको डाउनलोड करें, इसका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर इसका सेटअप आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लें तो आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं वर्किंग विद Node.js। ये मैंने ना फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ VS कोड में ओपन। मैं यहाँ पे क्लिक करके ना, मैं टाइप करूँगा CMD, मैं लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस करूँगा, और ये मैं VS कोड के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं आके क्या करता हूँ, मैं ना एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.js। Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का ही रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो हम अपना सारा काम जो है वो इसी के अंदर करें, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करेंगे। अब Node.js थोड़ी सी इनहांस्ड है, कुछ इसकी क्या कहते हैं लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि जिस तरह आप ट्रेडिशनली जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करने के आदी हो, वैसा वाला इसके अंदर थोड़े से ना चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इधर आके ना मैं लिखता हूँ console.log Node.js। अब हम ना इधर से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ, अब नोड मेरे पास इंस्टॉल्ड है ना, Node.js मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इधर आके लिखूंगा नोड index.js, अपनी फाइल का पाथ दूंगा, मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये कंसोल आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। मैं कोई वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ लेट a इज इक्वल टू 5, और मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, कहता हूँ ये, और मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। देखें, अब ये मेरे पास ये आउटपुट भी आ रहा है। अब आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक चीज़ होती है, विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में पता है आपको? विंडो ऑब्जेक्ट होता है एक मैं ना इसको कंसोल कराने की ना कोशिश करता हूँ। मेरे पास एरर आ गया। मेरे पास एरर क्यों आया? क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट जो है ना आपका, वो आपका ब्राउजर प्रोवाइड करता है। लेकिन Node.js क्या है, Node.js ब्राउजर से बाहर जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे कुछ और फंक्शन हो सकते हैं जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है, कुछ और मेथड्स हो सकते हैं जो कि Node.js में हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन Node.js के और हमारे पास काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब आप एक सर्वर साइड लैंग्वेज से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप उस पर APIs क्रिएट कर सको, आप वेब सर्वर बना सको, ठीक है, आप सर्वर बना सको, आप फाइल्स को मैनिपुलेट कर सको। तो उसके लिए ना इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल्स वगैरह आ जाते हैं। अब जब मैंने एक Node.js का प्रोजेक्ट अपना इनिशियलाइज करना है ना, मैं इधर आऊँगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं क्या कहूँगा npm init, साथ में लिखूंगा -y। क्यों? ये ना एक फ्लैग है, यानी कि ये मेरे से ना कुछ क्वेश्चन वगैरह, कुछ डिफॉल्ट क्वेश्चंस पूछता है, जिनका ना मैं बाय डिफॉल्ट आंसर सबका येस करूंगा। मैंने एंटर किया, इसने मेरे लिए package.json बना दी। package.json क्या करती है, इसके अंदर ना आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसका वर्जन, उसके अंदर जो यानी कि मेन जो फाइल है कौन सी टारगेट करनी है, index.js करनी है, स्क्रिप्ट्स होंगी आपकी, और आपकी ना डिपेंडेंसीज वगैरह आएंगे। डिपेंडेंसी अभी हमारे पास है नहीं कोई, अभी के लिए ना मैं एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ, उसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ। एक्सप्रेस एक ना पैकेज है, पैकेजेस के बारे में आपको पता होगा क्योंकि आपने रिएक्ट पढ़ा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पैकेजेस के बारे में पता है। पैकेज log.json बन गई। पैकेज.json के अंदर आपके क्या होता है कि आपकी
सारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है। अब देखिए डिपेंडेंसीज में ना एक्सप्रेस आ गया। लॉक जेसन के अंदर क्या होता है, आपकी जो डिपेंडेंसीज है उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। अब जैसे यहाँ पे डिपेंडेंसी एक्सप्रेस, उसका वर्जन आ गया, उसका नाम आ गया, ये सारा कुछ ना लॉक जेसन के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे ना, अब ये तो एक मॉड्यूल था, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल था। नोड.जेएस के अंदर कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी हैं, यानी कि जिनकी हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है। कुछ ग्लोबल मॉड्यूल्स होते हैं। अब जैसे आपका जो कंसोल है ना, ये console.log जो आप करते हो ब्राउजर के अंदर, तो ये ब्राउजर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये एक डिफरेंट चीज है, ये एक मॉड्यूल है और ये ग्लोबल मॉड्यूल है, यानी कि इसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं उनको क्या कहते हैं, इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। और इसके अंदर हम चीज़ों को इंपोर्ट किस तरीके से करती है, मैं लिखूंगा const http, ये एक मॉड्यूल है, इज इक्वल टू रिक्वायर http। ठीक है, ये चीज आ गई। अभी ना हम एक बेसिक वेब सर्वर बना के देखने लगे हैं कि वेब सर्वर, हम बेसिक सा एक वेब सर्वर किस तरीके से बनाएंगे। मैं इधर आऊंगा, मैं कहूंगा http डॉट क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर ये एक मेथड है, यानी कि सर्वर क्रिएट करने का ये एक इसका ना मेथड है। ये क्या मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है, ये मेरे से कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये दो पैरामीटर्स लेता है मेरे से, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनता है और एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनता है, ये वो दो चीजें हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ना ये क्या करता है, इसको हम लिसन करवाते हैं, यानी कि इसको आपने कौन सी पोर्ट के ऊपर रन करना है। कोई भी आपकी मशीन के ऊपर जो टास्क रन हो रहा था ना, वो एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर रन हो रहा था, तो हमें ना वो बताना पड़ता है कि इस वाले को कौन सी पोर्ट के ऊपर रन करता है। 3000 पोर्ट पे मैं कहता हूँ इसको रन कर लो। अभी के लिए ना हम इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे ना एक और कॉल बैक फंक्शन में दे सकता हूँ, जब सर्वर रन हो जाए ना, तो ये चीज़ ना क्या कहते हैं, ये फंक्शन रन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहूँगा लॉग सर्वर इज रनिंग। ठीक है, अब ये सर्वर करेगा क्या, हम ना एक बेसिक सा ना एपीआई बना के देखने लगे हैं अभी, जो कि जेसन के अंदर ना हमें डेटा आगे भेजेगा। इधर ना मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ लेट डेटा इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ नेम एक, और इसके अंदर हम दो और एंट्रीज ऐड कर लेते हैं। नेम अली कर लेते हैं, नेम फाहद कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना मैं काम करूंगा, जब रिक्वेस्ट आए तो फिर मुझे क्या करना है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम वो काम करते हैं। मैं कहूँगा कि जब रिक्वेस्ट आए ना, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, मैं इधर पहले स्टेटस बताऊंगा। स्टेटस करना है 200, 200 है, यानी ओके का स्टेटस कोड है। स्टेटस कोड क्या, अभी के लिए मैं सारा कुछ आपको पहले बाद में बताऊंगा, अभी के लिए देख लो। स्टेटस कोड मैंने बताया, ये ओके का स्टेटस कोड है। फिर उसके बाद मैं उसे कहूंगा कि हम हेडर डिफाइन करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स का हेडर, या इस चीज को ना अभी छोड़ ही दो, हम सीधा एक रिस्पॉन्स फेंकते हैं, एक एपीआई का ना डेटा फेंक के देखते हैं। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे हम कहेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि हमने जेसन में चीज़ भेजनी है, तो हम उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, हम इसको जेसन के अंदर इस चीज़ से कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं कहूँगा डेटा। ठीक हो गया। अब मैं इधर आऊँगा, मैं कहूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे मुझे देखो शो हो गया कि सर्वर इज रनिंग, शो हो रहा है ना। अब मैं अपने ब्राउजर पे जा सकता हूँ, मैं कहता हूँ लोकल होस्ट 3000, क्या इशू आ रहा है इसको, तो नोड मोन के साथ रन करके देखते हैं। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट एंड भी करना होता है हमें।
ये देखिए मेरे पास ये जेसन में आ रहा है, मुझे इस तरीके से क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ना मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, मुझे इस वजह से ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब इस तरह हमने सर्वर, अब मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा HTTP, ठीक है फाइक भाई, थैंक ठीक यू है, सो मच। जी जी ठीक है फाइक भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा करवाया आपने। मैनेजमेंट आपसे रब्ता कर लेती है, ठीक ठीक है, हो और वो गया, फिर आपको मजीद जो है ना अगला प्रोसेस गाइड कर देते हैं, ठीक है फाइक भाई। ठीक हो गया। कितनी देर तक मैं एक्सपेक्ट करूँ? ये आज सुबह इंशाल्लाह, सुबह आपको एक से कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ओके, ठीक है थैंक यू, फाइक अल्लाह भाई, हाफिज़। जज़ाकल्लाह हाफिज़। जी दीदार भाई, हन्नान कैसा, कोई मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा थोड़ा बहुत इसको। सर सर ने एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन की है। अच्छा सर है। बेहतरीन किया, अच्छा दीदार भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, शियान क्या कहता है इस बारे में। सर बहुत अच्छा था उनका पढ़ाने का तरीका। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। नोट जीएस थी वैसे तो आप लोगों को, अभी आप लोगों ने अभी आप लोगों का नोट जीएस टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आया तो इसका मतलब है कि अच्छा ही होगा माशाल्लाह। ठीक है, बहुत आला है। हमें सारी समझ आ रही थी। हाँ बिल्कुल, तो फिर ठीक है, बहुत आला है भाई, हम करते थे, आप लोगों की मान लेते हैं। चलिए अच्छा जी, वापिस हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये मैंने रूट्स बनाए, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम कम है हमारे पास। मैंने एक कंट्रोलर बनाया PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर के नाम से, जो कि PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर का नाम देके इसके नाम से कंट्रोलर बनाया। अच्छा, ये कंट्रोलर मैंने खुद लिखा है, इसके नाम के साथ जरूरी नहीं है कंट्रोलर लगाओ, आप PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कोई भी कंट्रोलर बना सकते हैं ऐसे, वो जो कंट्रोलर बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। कंट्रोलर मैंने इस वजह से लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि ये कंट्रोलर है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो पेजेस कंट्रोलर, डैशबोर्ड, ओके, सेटिंग्स, सेटिंग्स, ओके, स्पेशलिटीज, स्पेशलिटीज, ये हमने 3 पेजेस यहाँ पर बनाए हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। सर वापस बता सकते हैं कंट्रोलर क्या होता है? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर बेसिकली दोस्तों, मैंने एक्सप्लेन किया था हमारी फर्स्ट क्लास में कि आपकी बैकएंड की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। बैकएंड की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। और फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ मेरा कंट्रोलर, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा जो व्यू है, मैं ये चाहता हूँ मैं थ्रू कंट्रोलर कॉल करूँ ताकि मैं उसके अंदर डेटाबेस से कोई डाटा पास कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर के नाम से, जो कि मैंने कमांड आपको ऑलरेडी चैट में भी शेयर की, और ये रीडमी के अंदर भी मैंने ये कमांड लिख दी है, ठीक है। अब जो कंट्रोलर है मेरे पास, मेरा कंट्रोलर क्या करेगा, मेरा ये प्रोसेस जो है मेरी फंक्शनैलिटी को पेजेस कंट्रोलर के थ्रू लेकर आएगा, पेज से लेकर आएगा। मेरा जब भी मेरा डैशबोर्ड कॉल होगा तो डैशबोर्ड क्या करेगा, प्रोसेस को पेज कंट्रोलर के अंदर लेके जाएगा, और यहाँ पर मैंने जिस फंक्शन का नाम लिखा हुआ है उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करके हमें दे देगा, ठीक है। अब ये फंक्शन मेरा क्या करेगा दोस्तों, ये मेरा फंक्शन जो है, ये मेरा फंक्शन मेरे व्यू को या जो भी मैंने उससे मांगा हुआ है, जैसे कि मिसाल के तो मैं व्यू नहीं मांगता, मैं उससे रिटर्न करवा लेता हूँ कुछ भी डाटा, यानी कि दीदार अली, ओके, मैं ये करवा लेता हूँ। तो यू विल सी दैट कि अगर मैं डैशबोर्ड में जाके दीदार अली जो मैंने रिटर्न करवाया तो ये दीदार अली रिटर्न देगा। जरूरी नहीं है कि हमने व्यू के थ्रू रिटर्न, फंक्शन के थ्रू व्यू ही रिटर्न लेना है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं ना व्यूज के हवाले से, तो इसमें हमें व्यूज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बात का हमें व्यूज में डाटा को भी पास करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे यूट्यूब की वीडियोस है वो किसी डाटाबेस से आ रही है ना, तो वो जो उसका सामने वाला व्यू है, पीछे से तो डाटा आ रहा होगा ना, तो वो डाटा हम कुछ यहाँ से कुछ इस तरह पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाटा लिख देता हूँ, अभी ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने इसको कंट्रोलर में क्यों ऐड किया। नेम इज इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूँ जी नेम, ओके। उसके बाद ईमेल इज इक्वल टू, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर 1CD03213@gmail.com, ओके। और मैं इसको यहाँ पर से पास करवा देता हूँ कॉम्पैक्ट के थ्रू डाटा। अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें क्या है, लेकिन कॉम्पैक्ट जो होता है वो डाटा को कंट्रोलर से व्यू में पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैं यहाँ पर ये
लगा के फिर ये लगा के डाटा लिख देता हूँ। तो यू विल सी, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अच्छा जी, HTML आर्गुमेंट समथिंग लाइक दिस। खैर ये मुझे मेरा डाटा पास करके देगा जहां से यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर इसकी बजाय मैं यहाँ पर असद मुख्तार लिख देता हूँ, तो यू विल सी दैट हमें कंट्रोल, बेसिकली वो हमने बिल्ट इन एक अरे दे दी थी। core PHP को डायरेक्ट हम लारावेल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो देख रहे हैं असद मुख्तार लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं असद मुख्तार डॉट इन्फो लिखता हूँ तो यू विल सी असद मुख्तार डॉट इन्फो आ जाएगा। तो दैट्स इट, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमारा कंट्रोलर बेसिकली क्योंकि फंक्शनैलिटी वाइज चलता है, दैट्स व्हाई हम थ्रू कंट्रोलर अपने व्यू को इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपके सामने 3 रूट्स इस वक्त बनाए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे। सलमान, दीदार, कोई क्वेश्चन? कोशिश करें साथ साथ, काइंडली प्रैक्टिस करें साथ साथ हन्नान, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। नहीं सर, मैं साथ साथ कर भी रहा हूँ तो मुझे क्लियर है सर। बहुत आला। हन्नान क्लियर है? सर मैं ये तो क्लियर है, आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, मगर सर थोड़ा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं PHP की भी वापसी क्लासेस ले रहा हूँ फोकस करके, और लारावेल की भी। बहुत आला, लेकिन कोशिश करो हनान जल्दी कर लो। ये वीक डेज ओके पूरे सर। आपको दिए इस वजह से जाते हैं। जी मुझे मैसेज किया करो कोई मसला आए तो मैं आपका ताकि सोल्यूशन निकाला करूँ, ठीक है? ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब हमारी कल की क्लास।